अक्सर बोला जाता है ना यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजी है, लेकिन यार ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक गलती और वो आपको 50 लाख करीब चार्ज कर सकता है। जी हाँ, एक यूट्यूबर के साथ एक सेम ऐसा केस हुआ है। मोहक मंगल, जिनकी वीडियोज़ आपने देखी होगी, यूट्यूब में 4 मिलियन से ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अब मोहक कंटेंट कैसा क्रिएट करते हैं? वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं कि कोई भी एक स्टोरी हो, उसको फैक्ट के बेसिस पे वो लोगों तक प्रेज़ेंट करते हैं और इस वजह से उनका चैनल इतना चलता है। चैनल्स लाइक मोहक मंगल, नीतीश राजपूत, ये एक ऐसे चैनल्स हैं जिन पे पीपल ऑफ इंडिया, जितनी भी जनता है, वो ट्रस्ट करती है और ट्रस्ट डेवलप ही इसी वजह से होता है, क्योंकि वो फैक्ट बाय फैक्ट इन्वेस्टिगेट करते हुए चीज़ें हमारे सामने रखते हैं। अब उनके साथ ये ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ, पूरा मामला पहले समझते हैं और कैसे उनसे 50 लाख रुपए चार्ज करे, ये भी समझते हैं। मोहक मंगल की रीसेंट वीडियो में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर मई में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर एएनआई ने उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दी। अब एएनआई एक न्यूज़ एजेंसी है, जिसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब वो वीडियो में एएनआई का कुछ 9 सेकंड का सेगमेंट या 9 सेकंड का पार्ट उन्होंने अपनी वीडियो पे लगाया था। वो लगाना ज़रूरी था, क्योंकि एएनआई जैसा एक ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म, जो कि इंडिया में सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। जब न्यूज़ की बात आती है तो सब लोग देखते हैं कि कहाँ से वो न्यूज़ का सोर्स है। तो न्यूज़ का सोर्स था एएनआई, तो उसी की क्लिप कुछ 9 सेकंड की या 11 सेकंड की मोहक ने अपनी वीडियो पे यूज़ करी, जिसके ऊपर एएनआई ने उन्हें स्ट्राइक दिया है। अब जनरली कॉपीराइट स्ट्राइक जब आता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जब भी किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो कॉपीराइट जो होल्डर होता है, उससे नेगोशिएट किया जाता है। उनको मेल लिखा जाता है कि यार, हमने इस वजह से आपका ये कंटेंट यूज़ किया था, अब नेगोशिएट कर लेते हैं, क्या होता है। मतलब अक्सर इन मामलों में क्या देखा जाता है कि जो कॉपीराइट होल्डर होता है, वो उस वीडियो का रेवेन्यू रख लेता है। फेयर इनफ कि आपने उनकी वीडियो का कुछ आपने उनका कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ किया, तो वो उन्होंने आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो का रेवेन्यू यूज़ कर लिया, ले लिया आपसे। लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक उस बदले में हटा देते हैं। ये सभी को पता है कि 3 कॉपीराइट अगर स्ट्राइक आती हैं, तो चैनल डिलीट हो जाता है। और मोहक को कुछ 8 स्ट्राइक्स आई हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसी कंडीशंस में अक्सर क्या होता है, या तो वो रेवेन्यू रख लेते हैं, आइदर वो वीडियो डाउन कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं वो स्ट्राइक के साथ, स्ट्राइक रिमूव करने के बाद, वाइस वर्सा। तो सेम मोहक ने भी किया। मोहक की टीम ने उन्हें रीच आउट किया एएनआई ने, तो उसके बदले अब यहाँ जहाँ सीन चेंज होता है वो ये है कि एएनआई डिमांडेड 50 लाख रुपीस प्लस जीएसटी मोहक से वो वीडियो रिमूव करने के लिए। नाउ यहाँ पे थोड़ा-सा ये शॉकिंग है, क्योंकि मोहक अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि आउट ऑफ ऑल द नेगोशिएशन, जितनी भी उन्होंने नेगोशिएट किया, उनकी टीम ने नेगोशिएट किया, एएनआई नहीं माना। द लास्ट ऑफर दे गेव वाज़ 40 लाख रुपीस फॉर 2 साल का सब्सक्रिप्शन। अब नाउ अब यू गाइस विल गेट, यार ये सब्सक्रिप्शन क्या है? वो सब्सक्रिप्शन समझने के लिए हमें एएनआई समझना होगा। एएनआई क्या है? एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, व्हिच इज़ अ न्यूज़ एजेंसी। एएनआई का खुद का कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है जिसमें वो लाइव करें, कि हम जैसे न्यूज़ चैनल देखते हैं कि, तो वैसा एएनआई का कोई चैनल नहीं है, क्योंकि एएनआई न्यूज़ सप्लायर है। वो न्यूज़ चैनल्स को न्यूज़ प्रोवाइड करता है। एएनआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है। छोटी से छोटी न्यूज़ और बड़ी से बड़ी न्यूज़, एएनआई के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पहुँचे होते हैं। तो वहाँ की वीडियो का सोर्स सबसे पहले एएनआई के पास होता है, एंड वन ऑफ द ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसीज़ इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड एंड इंडिया हैज़। अब एएनआई क्या करता है, जो भी न्यूज़ होती हैं, उन्हें न्यूज़ चैनल्स को बेचता है ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। हर एक न्यूज़ चैनल पे एएनआई का सब्सक्रिप्शन होता है। अब अगर वो कितनी अमाउंट होती है, ये तो मैं एग्ज़ैक्ट कोट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मोहक की वीडियो से हम समझते हैं कि उनका सब्सक्रिप्शन कितना होता होगा। मोहक ने कहा है कि उनके चैनल पे कुछ 8 स्ट्राइक्स आई हैं और हर स्ट्राइक की पेनल्टी जो एएनआई डिमांड कर रहा है, वो कर रहा है 5 लाख रुपए। अब एएनआई जो मोहक से कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप हमें 40 लाख रुपीज़ दे दें, तो हम आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे देंगे एंड प्लस आपकी स्ट्राइक रिमूव कर देंगे। दैट कम्स अ टोटल कि यार 40 लाख प्लस जीएसटी में आप एएनआई का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फेयर इनफ, ठीक है? तो ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें एएनआई काम करता है और ये कुछ अमाउंट है जो एएनआई कोट करता है। अब मोहक वाले केस में गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है कि मोहक ने उनका कंटेंट यूज़ किया, दैट कम्स इनटू अ कॉपीराइट वायलेशन पॉलिसी। बट एक YouTube का नॉर्म अगर आप देखें, तो वो ये भी कहता है कि फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। अगर कोई भी वीडियो में आप किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और न्यूज रिपोर्टिंग पर्पस, तो आपको कॉपीराइट होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, वो ना ही वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है, लेकिन उसके ऊपर मोहक को ये रिकॉर्डिंग मिलती है। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. सीधी सीधी डिमांड है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के थ्रू कि आप रादर यू पे और हम आपका चैनल डिलीट कर देंगे। जब मैं आपसे कहता हूँ कि यार कंटेंट क्रिएशन ईज़ी नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है। एक 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स का चैनल है और उसमें
अगर मोहक वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पे करते हैं तो अपने चैनल से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनके चैनल को एक ही पर्टिकुलर एजेंसी ने आर्ट स्ट्राइक दे रखी है। आर्ट स्ट्राइक बहुत होती हैं, 50 लाख रुपए उससे भी ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो मोहक कमा रहे होंगे, मोहक को कोई इशू नहीं है इतने पैसे देने में, लेकिन एक ये फेयर यूज़ और नॉन फेयर यूज़ में एक बहुत बड़ा सवाल पुट ऑन करता है। अभी जब से मोहक ने ये वीडियो लाइव करी है तो काफ़ी लोग मोहक के सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं यार आप नेगोशिएट कर सकते थे इस मामले में। मोहक की टीम का भी ये कहना है कि 1 लाख रुपए फॉर अ वीडियो या उस वीडियो का रेवेन्यू ले लो, दे हैव नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन आपने हम 50 लाख रुपए लेंगे, आपने क्योंकि हमारा कंटेंट यूज़ किया है। एंड एएनआई हैज़ डन इट बहुत पहले से। उन्होंने एक बहुत बड़े क्रिएटर से लास्ट ईयर मतलब कुछ टाइम पहले ही 50 लाख रुपए लिए हैं। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. तो ये एक बिजनेस मॉडल नहीं बनना चाहिए। क्रिएटर्स हैव बीन डूइंग अ लॉट इन यूट्यूब। कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे बहुत बड़ी ऑडियंस खींच के लाते हैं। दिस इज द रीजन कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम सो लार्ज कि भाई लोग अब ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स को हटा के अब यूट्यूब पे न्यूज देखने आते हैं। वो ट्रस्ट बिल्ड करना ओवर द ईयर्स, एंड फिर उसके बाद आप बस एक बिजनेस मॉडल के वजह से अपने चैनल से हाथ धो बैठे। दिस इज समथिंग विच इज रेजिंग अ कंसर्न। हालांकि मोहक ने अब अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड करने के बाद कंसर्न रेस किए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को मेल लिखा है, उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को मेल लिखा है ये कंसर्न रेस करते हुए। अब ये कहानी कहाँ तक जाएगी? कुछ दिन है, अगर मोहक का चैनल डिलीट होता है तो हम समझ जाएंगे कि मोहक की इसमें हार थी और वी एज अ कंटेंट कंज्यूमर एंड अ कंटेंट क्रिएटर लॉस्ट दिस बैटल। और अगर ये कुछ चेंज होता है तो दैट इज़ अ विक्ट्री, दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर एवरीवन आई गेस, बिकॉज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस तरीके की कॉपीराइट पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, फेयर यूज़ ऑफ कंटेंट में आनी चाहिए। आप लोगों का क्या कॉल है इसमें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऐसी ही अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग गली गपशप। थैंक यू।